कि आपने अपने ग्रंथ का नाम रामचरितमानस ही क्यों रखा? क्योंकि जो वाल्मीकि जी हैं, जो आदि कवि हैं, वाल्मीकि जी को क्या कहा गया है? आदि कवि है। तो जो आदि कवि वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने तो अपनी राम कथा का नाम रखा है वाल्मीकि रामायण, किसी ने रखा है कंब रामायण, किसी ने रखा है काकभुषुंडी रामायण, सबने रामायण के नाम से ग्रंथ का नाम रखा है। पर गोस्वामी जी आपने अपने ग्रंथ का नाम रामचरितमानस ही क्यों रखा? तो देखिए, ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि गोस्वामी जी ने कहा, देखो रामायण क्या है। अगर हम रामायण को समझें तो कहते हैं रामायण क्या है? रामस्य अयनम इति रामायणम, अर्थात राम जी का जो घर है, राम जी का जो मंदिर है, वो रामायण है। रमया अयनम इति रामायणम, जो लक्ष्मी जी का घर है, लक्ष्मी जी का मंदिर है, वो रामायण है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि देखो, राम जी के मंदिर, लक्ष्मी जी के मंदिर अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो पहली जो कंडीशन है वो है कि जीव को शुद्ध होना पड़ेगा। क्योंकि भगवान के मंदिर हम ऐसे तो जा नहीं सकते। आप भी जब वृंदावन जाते हो, बांके बिहारी, जब यहाँ पर भी धाम में पधारते हो बाबा के पास, तो आप सब तो शुद्ध होकर आते हो कि नहीं? स्नान करके आते हो, फिर उसके बाद दर्शन करते हो। तो मंदिर आने का ये नियम है कि महाराज, जब तक हम शुद्ध नहीं होते हैं तब तक मंदिर नहीं आ सकते। तो गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु के मंदिर जाने में शुद्धता देखनी पड़ती है, इसलिए मैंने अपने ग्रंथ का नाम रामायण नहीं रखा, मैंने अपने ग्रंथ का नाम रखा रामचरितमानस। और बंधुओं, मानस का एक अर्थ होता है सरोवर। क्या होता है? सरोवर। आपने देखा है सरोवर, तालाब देखा है? तो कहा मैंने रामचरितमानस नाम इसलिए रखा है क्योंकि देखो, सरोवर में हम क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? जब हम गंदे हो जाते हैं, हमारे शरीर में मैल लग जाता है, हमारे शरीर में गंदगी लग जाती है, तो हम लोग सरोवर में स्नान करने जाते हैं, शुद्ध होने जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा मैंने रामचरितमानस इसलिए नाम रखा है कि भक्त इस रामचरितमानस में डुबकी लगाएंगे और वो शुद्ध हो जाएंगे। रामचरितमानस में आने के लिए शुद्धता मैटर नहीं करती महाराज। आप जैसे हो, अशुद्ध हो, आपके चित्त में कितने विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, तो कहते हैं वो सब मैटर नहीं करता। गोस्वामी जी कहते हैं तुम जैसे हो महाराज, जैसे हो, आपके अंदर जैसे भाव है, अगर आप उसी भाव के साथ इस रामचरितमानस में प्रवेश करते हो तो उसी समय, तत्काल, उसी क्षण आपका भव से बेड़ा पार, अर्थात भगवान के आप धाम को, भगवान के श्री चरणों को पहुंच सकते हो। ये रामचरितमानस की महिमा है। देखो, हम आपको बता दें कि जो आपको ये कथा प्राप्त हुई है, राम जी की जो कथा आपको प्राप्त हुई है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलबते पुरुषो यदा वै। कहते हैं कि भाग्योदयेन, जब भाग्य का उदय हो जाता है महाराज, क्या हो जाता है बोलिए? भाग्य का जब उदय हो जाता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म का नहीं, हजारों जन्म जब एक साथ उसमें किए गए पुण्य जब एक साथ एकत्रित होते हैं, तब हमें ये कथा सत्संग प्राप्त होता है। तो आप सब तो परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको भगवान की जो सुंदर सुंदर कथाएं हैं वो हर वर्ष प्राप्त होती है। पिछले वर्ष आपने शिव कथा सुनी थी, कुछ महीने पूर्व आपने श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी कि नहीं? सुनी थी। और अब आपका सौभाग्य देखिए कि आपको हमारे प्रभु श्री राम की कथा प्राप्त हो रही है।
इसलिए आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको प्रभु की ये जो सुंदर कथा है वो प्राप्त हो रही है। तो देखो आज पहला दिवस है, तो कुछ हम आपको नियम बता देते हैं।